Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English Classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में हम करने वाले हैं एरर करेक्शन। 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी और आपको जल्दी से मेरे साथ साथ उनको सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। सिंपल सी बात है। और 10th वाले बच्चे बिल्कुल भी टेंशन ना लें, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि मैं आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस कंप्लीट करवाऊंगी। और जो पोइट्री सेक्शन है वो मैंने प्लेलिस्ट बना के 10th क्लास के रिवीजन के नाम से डाल दी है। आप वहाँ से सर्च करके और सभी पोएम्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। उसमें आपके लिए सारी चीज़ें हैं, जैसे समरी होगी, सेंट्रल आइडिया होगा, पूरी पोएम को कवर किया गया है, एक भी पॉइंट को लीव नहीं किया गया। आज हम करने वाले हैं एरर करेक्शन। 10 एरर करेक्शन मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए और साथ साथ इनको सॉल्व भी करवाऊंगी। फिर आपको मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे। लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आप अपना बस पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, जो बच्चे देखते हैं वीडियो ये सोचें कि 10th क्लास के लिए स्पेशली, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी आप ये एरर करेक्शन की जो एक्सरसाइज है उनको सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट या अपना स्कोर ड्रॉप कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। आई कांट नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड बेला, कि मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड यानी बचपन की दोस्त बेला को कभी नहीं भूल सकती। अब देखो यहाँ पे नेवर कभी नहीं के लिए यूज होता है और कांट नॉट भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए हम कांट की जगह क्या लगाएंगे, कैन यूज करेंगे। तो हमारा एरर हो गया कांट और करेक्शन हो गई कैन। आई कैन नेवर फॉरगेट माई चाइल्डहुड फ्रेंड बेला, कि कभी भी मैं अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड बेला को नहीं भूल सकती। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड इज माई सिस्टर लिव्स एट द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ 2-storied अपार्टमेंट एंड हेट्स लिविंग देयर, कि मेरी जो सिस्टर है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, सेकंड स्टोरी पे रहती है और वो हमेशा वहाँ रहना उसको पसंद नहीं है, कब हेट करती है उस चीज़ को। तो यहाँ पे एट द ग्राउंड, दिस इज द एरर। ठीक है, माई सिस्टर लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर होता है, नॉट द एट द ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे हमारा एट हमें एरर हमने फाइंड कर लिया है और इसका करेक्शन रहेगा ऑन लगाएंगे हम एट की जगह। यहाँ प्रेपोजिशन का एरर है, छोटा सा एरर है, लेकिन फाइंड आउट करने में एक बार आप रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस में बेसिकली कहाँ मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन 10th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा हो जाता है कि भाई वो उसको समझ नहीं पाते, अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ तो आपको बहुत जल्दी एरर सॉल्व करने आ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट इज The art display in the wall were a wonderful way for children to express their talent। जो आर्ट डिस्प्ले होती है, वॉल के ऊपर जो आर्ट डिस्प्ले करते हैं, आपने देखा होगा कहीं भी रास्ते में भी जाते हुए देखा होगा, वॉल के ऊपर पेंटिंग बनी होती है। स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो करते हैं पेंटिंग। तो वो डिस्प्ले करना एक वंडरफुल वे है किसी भी बच्चे के लिए उसका टैलेंट एक्सप्रेस करना। टैलेंट मीन्स होती है प्रतिभा। तो यहाँ आर्ट डिस्प्ले इन द वॉल नहीं होगी, वॉल के अंदर कौन करेगा, वॉल के ऊपर करते हैं, तो वॉल के ऊपर करने को ऑन द वॉल कहते हैं, नॉट इन द वॉल। ठीक है, दिस इज आवर एरर। यहाँ हम एरर में इसको इन को मेंशन करेंगे, एरर इन की जगह क्या करेक्शन रहेगी, ऑन द वॉल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 10th क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट है देयर वॉज एक्साइटिंग इन द एयर व्हेन द विनिंग स्कूल टीम मार्च इन द हॉल। अब एक्साइटिंग थी हवा में या एक्साइटमेंट था हवा में, उत्तेजना थी। ठीक है ना, उत्तेजना थी हवा में, उत्तेजक हो रहे थे बच्चे। बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं आएगा, वर्ब नहीं है, एक्साइटमेंट आएगा। एरर इज एक्साइटिंग, इट्स कॉल्ड एक्साइटमेंट। लेट्स लिसन द
अगेन दिस सेंटेंस, देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर, कि पूरी हवा में उत्तेजना थी, बिल्कुल एक्साइटमेंट था। और व्हेन द विनिंग स्कूल टीम मार्च इनटू द हॉल, हॉल में जब वो विनिंग टीम चली ना, पूरी हॉल में मार्च किया उसने, तो पूरी एनवायरनमेंट में क्या था, एक्साइटमेंट था। एक्साइटिंग नहीं आएगा, एक्साइटमेंट आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोरी टू एंगेज द इंटरेस्ट ऑफ द रीड मस्ट इंक्लूड मिस्ट्री एंड एडवेंचर। जो स्टोरी थी वो क्या था, एंगेज किया हुआ था इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट को, रीड के इंटरेस्ट को, नो इट्स वर्ब, रीडर के इंटरेस्ट को, ठीक है ना, किसके इंटरेस्ट को, रीडर के, रीड नहीं आएगा, रीड इज द एरर एंड द करेक्शन इज रीडर। आप मेंशन करते रहे साथ साथ कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो 5 क्वेश्चन हमने किए, 5 और हैं, अपनी नोटबुक में लिखते रहें क्वेश्चन साथ साथ, क्योंकि ये PYQs हैं 10th क्लास के लिए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और ये नहीं है क्वेश्चन सेट करने वाला, एग्ज़ाम सेट करने वाला कहीं और से आए, वही सैम्पल पेपर्स हैं या आपके PYQs हैं, उन्हीं में से 1-2 क्वेश्चन लेता है और इधर उधर से सेट करता है एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि उसने माइंड में कंस्ट्रक्ट किए हैं क्वेश्चंस आपके लिए, वो कहीं ना कहीं से PYQs दे देगा, कोई सैम्पल पेपर दे देगा, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन दे देगा। तो हमें क्या करना है, सारे PYQs रिवाइज करने हैं सबसे पहली बात तो, फिर जितने भी सैम्पल पेपर आपके पास हैं या फिर मैं सैम्पल पेपर से जो एक्सरसाइज करवाऊंगी आप वो साथ साथ सॉल्व करेंगे या देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 6th क्वेश्चन, शी मे प्ले द पियानो व्हेन शी वाज ओनली 8। ये हमारा मॉडल का क्वेश्चन भी हो सकता है, आपका एरर करेक्शन का भी हो सकता है। इसमें आपको मिस्टेक कहाँ दिखाई दे रही है, शी मे प्ले द पियानो व्हेन शी वाज ओनली 11, जब वो 11 की थी ना तभी से पियानो बजाती थी, ठीक है। और मे मीन्स क्या है, मे मीन्स तो होता है पॉसिबिलिटी, बजा सकती है, ठीक है ना, लेकिन वो बजाती थी। तो वैसे तो कैन होता है आपका एबिलिटी के लिए, उसके अंदर पियानो बजाने की एबिलिटी है, लेकिन ये यहाँ देखेंगे शी वॉज 11, वॉज क्या है, पास्ट है। जब पास्ट में हो तो सेंटेंस हम कैन की जगह क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे। तो मे इसमें हमारा क्या है, एरर है, मे को हम एरर में लेते हैं और करेक्शन इज कुड, कुड करेक्शन। मैंने यहाँ एरर करेक्शन लिख दिया, आपका नंबर डाल के आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट देखते हैं, बोथ द बॉयज हैव गोट अ स्कोल्डिंग बट आइदर ऑफ देम पेड हीड। हीड होता है ध्यान देना, HEED, हीड। अब क्या था, दोनों लड़के जो थे हैव गोट अ स्कोल्डिंग, लड़ाई कर रहे थे, लेकिन लड़ाई कर चुके थे, बट आइदर ऑफ देम पेड हीड, लेकिन उन्होंने दोनों ने ही ध्यान नहीं दिया। आइदर पॉजिटिव होता है, हमें इसका नेगेटिव चाहिए नाइदर, ठीक है। आइदर नहीं लगेगा, इसकी जगह आइदर इज एरर एंड द करेक्शन इज नाइदर। नाइदर होता है ना ही, ना कि दोनों में से किसी ने, ना इसने ध्यान दिया ना उसने ध्यान दिया, दो के लिए यूज होता है आइदर और नाइदर। नाइदर नेगेटिव के लिए, आइदर इधर, इधर भी बोल देते हैं आइदर आपका पॉजिटिव के लिए। तो यहाँ पे आइदर हमारा एरर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नियरली ऑल द स्पोर्ट्स प्रैक्टिस्ड नाउ अ डेज इज कॉम्पिटिशन, कि जो सारे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस है ना आजकल क्या है, सब में कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो नाउ अ डेज होता है आजकल, इज कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स आजकल कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्या है हमारा, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए वर्ब भी हमें कैसी चाहिए होती है, प्लूरल चाहिए होती है। लेकिन यहाँ तो इज हमारी क्या है, सिंगुलर है, तो इज एरर है हमारा और करेक्शन आर है। अब ये इज किसके लिए लगा है, स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स तो क्या है हमारे, प्लूरल हैं, बहुत सारे सभी स्पोर्ट्स की बात की है, इसलिए इज ना लगा के हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि भाई हमें सब्जेक्ट, जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसको समझना पड़ता है कि किसके बारे में बात की जा रही है, डूअर कौन है, ठीक है ना, या एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है। तो उसके बारे में जब बात की जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। आपका टॉपिक भी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
इन सभी टॉपिक से मिक्स आते हैं आपके एरर करेक्शन, और एरर करेक्शन सबसे ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। 2 या 3 क्वेश्चन, आपके 10 क्वेश्चन टोटल 12 आते हैं, 12 में से आपके क्या है 10 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। वैसे मैं कहूँगी आप सभी अटैम्प्ट करो। कई बार क्या होता है एग्जामिनर अगर आपने रॉन्ग भी अटैम्प्ट किया है तो दूसरे की जगह उसका मार्क्स दे देता है, लेकिन फिर भी आप सभी अटैम्प्ट करेंगे। और आपको मैं ये बता देती हूँ जो एरर करेक्शन है और टेंसेस के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन तो इनके रहते ही रहते हैं। अब नेक्स्ट एरर है हमारा, द सूप रेसिपी डिडंट टर्न आउट एज एक्सपेक्टेड, इट वॉज लैकिंग इन फ्लेवर। अब क्या था, जो सूप बनाया था ना वो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है ना, जैसा सोचा था ना वैसा सूप नहीं बना, और उसमें फ्लेवर की लैकिंग थी, यानी कमी थी फ्लेवर की। अब यहाँ पे बात की है डिडंट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, पास्ट है ये भी ठीक है, लेकिन डिडंट के साथ हमेशा डिड के साथ डू, डज और डिड, 3 याद रख लेना आप, डू, डज और डिड, तीनों के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। एक और याद रख लो, टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये 4 याद करवाए मैंने आपको, याद रखेंगे। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिडंट के बाद टर्न नहीं आएगा, टर्न आएगा। तो ये हमारा क्या है, एरर। तो यहाँ पे एरर में हमने लिख दिया टर्न, और करेक्शन क्या करेंगे इसकी, टर्न करेंगे, टर्न इज राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द लास्ट वन। अब मैं आप स्कोर जल्दी जल्दी लिखना कमेंट में स्टार्ट कर दें जिसने वीडियो देख ली है, और वेट कर रही हूँ मैं आपका कमेंट सेक्शन में विद नेम। आप नेम और क्लास जरूर मेंशन करके भेजेंगे। देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन ऑफ लो इनकम एंड हाई क्राइम रेट्स। सिग्निफिकेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंस होना किसी चीज़ की, कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होना, ठीक है। तो क्या है, कोरिलेशन, एक दूसरे से संबंध। अब 2 चीज़ों के बीच में जब कोरिलेशन हो तो ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ ना करके, बल्कि हम किसके बारे में बात करेंगे, बिटवीन के बारे में बात करेंगे। जब 2 के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, 2 के बारे में बता रखा है, तो आप बिटवीन का यूज़ करेंगे, ना कि ऑफ का। देयर इज अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, ऑफ नहीं आएगा कि लो इनकम यानी कम इनकम और हाई क्राइम रेट के बीच में क्या है, कोरिलेशन है। तो अब ऑफ इज एरर और करेक्शन इज बिटवीन। बिटवीन इज द राइट आंसर। तो आज हमने 10 एरर करेक्शन किए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, आप कभी भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। जैसे बिटवीन का मैं तो यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है लिखने का, जैसे ऐसे बिटवीन लिख दिया मैंने, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, लेकिन आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन है कि भैया आप बिटवीन यूज़, जैसे बिटवीन का शॉर्ट फॉर्म होता है या ऐसी ही कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं, वो आप यूज़ नहीं करेंगे। एग्ज़ाम को प्रॉपर तरीके से रीड करके ही आंसर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने 10 एरर सीखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही क्लासेस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है, आप सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, वही आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग and listening me. See you soon in the next video. Till then, goodbye, take care, keep learning, keep growing.